अमृतसर के मजीठा इलाके में जहरीली शराब पीने के बाद लोगों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक कुल 23 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। बीमार लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। जहरीली शराब पीने से हुई घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। रात को लगभग 1 बजे मुझे मैडम सिविल सर्जन डॉक्टर किरण जी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि मजीठा के पास सरियेवाल गांव में जहरीली शराब पीने से कुछ मौतें हो गई हैं एंड वहाँ से जो डेड बॉडीज़ हैं वो यहाँ सिविल अस्पताल में शिफ्ट कर दी है। तो उनकी बात पे गौर करते हुए लगभग 1:30 बजे मैं यहाँ सिविल अस्पताल में रात को पहुँचा हूँ। अपनी टीम को मैंने बुलाया। तब तक यहाँ डीएसपी मिस्टर धर्मेंद्र कल्याण जी वो भी यहाँ पहुँच गए थे। हमने सारा एसएमओ मजीठा से टाई अप करके एम्बुलेंसेस वगैरह अरेंज करके तो 2-2:30 बजे के आसपास एम्बुलेंसेस वहाँ भेजी है। तो 4-4:30 के आसपास यहाँ सारी एम्बुलेंसेस 9 डेड बॉडीज़ लेके यहाँ आई है। उसके बाद क्योंकि मौसम गर्म है एंड हमारी मॉर्चरी है जो वहाँ 6 की कैपेसिटी है वो भी फुल्ली थी, तो फिर डीएसपी साहब और मैंने जाकर के आइस वगैरह का प्रबंध किया और हॉल में वो बॉडीज़ रखवाई हैं। हालांकि प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। डीजीपी ने बताया कि पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री से जुड़े मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें पूरे रैकेट का सरगना स्थानीय वितरक और विक्रेता के अलावा औद्योगिक उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले घातक रसायन मिथेनॉल के रूप में सप्लायर भी शामिल है। गिरफ्तार किए गए रैकेट के सरगना की पहचान साहब सिंह के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि सरगना साहिब सिंह द्वारा ऑनलाइन खरीदे जाने के बाद मिथेनॉल का इस्तेमाल नकली शराब बनाने में किया जाता था। डीजीपी ने बताया कि पूरी कार्यप्रणाली का पता लगाने और इसमें शामिल सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए जांच जारी है। इस पूरे मामले पर डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी और अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी मनिंदर सिंह ने क्या कहा। बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये जो ट्रेजेडी हुई है। मजीठा हमारा जो हल्का है वहाँ पर कुछ लोगों ने स्प्यूरियस लिकर जहरीली शराब जो कंज्यूम की थी कल। हमें रात को पता लगा कि जो लोगों ने कल ये सेवन किया होगा इस स्प्यूरियस लिकर का 5 विलेजेस से हमें फिर रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए कि लोग क्रिटिकल स्थिति में थे। हमने तुरंत जो है अपनी टीम्स रश करके मेडिकल टीम्स, अभी भी हमारी मेडिकल टीम्स जो हैं डोर टू डोर जाके जो भी किसी को भी चाहे सिम्टम है या नहीं है उनको हम लोग फिर भी अभी भी हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं ताकि उनका बचाव हो सके। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस अनफॉर्चुनेट हादसे में 14 लोगों की डेथ हो चुकी है। सरकार जो है पूरी सहायता कर रही है। हम फैमिलीज को भी मिल रहे हैं और हम लोग ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि ये जो डेथ टोल है अब ना आगे बढ़े। इसके लिए हम लोगों ने अपनी टीम्स घर घर जाके डोर टू डोर जाके जिन्होंने भी ये कंजम्पशन की है चाहे वो सिम्टोमेटिक है या नहीं, हम सबको अराउंड 9:30 हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे स्प्यूरियस लिकर पी के लोगों की डेथ्स होनी शुरू हो गई हैं। हमें जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है हम तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने जो यहाँ के लोकल जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 4 लोग थे उनको हमने इमीडिएटली राउंड अप कर लिया। उनसे फिर हमने पता करा तहकीकात में कि यहाँ पे जो मेन सप्लायर है यहाँ का प्रभजीत सिंह जो पंगाली गांव का है रहने वाला, पंगवा गांव का रहने वाला है, उसको हमने अरेस्ट किया। फिर उससे पूछा तो यहाँ का जो किंग पिन है सप्लायर साहब सिंह है राजस्थान का रहने वाला, उसको भी हमने राउंड अप कर लिया और उससे हम छानबीन कर रहे हैं कि उसने कहाँ से मंगाया, आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट मंगाया, आउटसाइड स्टेट मंगाया। तो जितनी भी फर्म से उन्होंने मंगाया हम पूरी की पूरी जितनी है इन फर्म्स को डिस्ट्रीब्यूशन जो इनकी मशीनरी है इनको पूरा का पूरा इनको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। उधर शराब से हुई मौतों का मामला इतना तुल पकड़ चुका है कि इस पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता गुरजीत सिंह औजला ने इस मामले में प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पीड़ित परिजनों से मिलकर उन्हें कार्रवाई का पूरा भरोसा दिलाया। साथ ही जान गंवाने वाले हर परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के रूप में 10-10 लाख रुपए और हर संभव मदद का ऐलान किया है। बहरहाल प्रशासन प्रभावित गांवों का दौरा कर घटना की जांच कर रही है। साथ ही परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है।